राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सभी ने सुमंत्र जी से निवेदन किया कि जाकर राजा को जगाओ ताकि उनकी आज्ञा पाकर हम सब अपना काम करें। जब सुमंत्र जी ने राजा के महल में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा चारों ओर सन्नाटा फैला है, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा। वे सीधे उस जगह गए जहां राजा और कैकेयी थे। राजा की दशा को देखकर वे अवाक रह गए। उन्होंने देखा राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। तब कैकेयी ने कहा, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण ये ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चल पड़े और समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन्ह पिता समलेखा। श्री राम ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। राजा की आज्ञा सुनकर श्री राम तत्काल जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में सुमंत्र जी के साथ चल दिए। श्री राम ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा ऐसे दुखी दिखाई पड़ रहे हैं मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। श्री राम जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था, तो भी धीरज धर कर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो जिससे उसका निवारण हो सके। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा सोच में पड़ गए हैं। इधर पुत्र का मोह और उधर प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कुछ कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कैकेयी बेधड़क ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। श्री राम कहते हैं, सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का पालन करने वाला है। आपने पिताजी से क्या वर मांगा, कृपया मुझे बताइए। कैकेयी ने कहा, मैंने बस यही कहा कि भरत को राजपद दीजिए और राम को 14 वर्ष का वनवास। इतना सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न होकर कोमल वाणी से बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी पिताजी की आज्ञा और हे जननी आपकी सहमति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू,
विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। यदि अब भी मैं वन ना जाऊं तो मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। लेकिन हे माता, मुझे एक ही बात का दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह है पिता महाराज की व्याकुलता। इतनी छोटी सी बात पर पिताजी को इतना भारी दुख हो, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज शांत हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रानी कैकेयी श्री राम का रुख देखकर कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी और भरत की सौगंध, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। मंत्री ने श्री राम का आना कहकर राजा से विनती की। तब राजा ने सुना कि राम आए हैं तो उठकर स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। शोक के वश राजा कुछ कह नहीं पा रहे। वे बार बार राम को हृदय से लगाते हुए भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। आप आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधर दानी अर्थात मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। जगत में चाहे अपयश हो, चाहे मैं नरक में गिरूं, सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। तब श्री राम ने बड़े ही मधुर वाणी में कहा कि हे पिताजी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने दुखी हैं, मुझे पता नहीं था। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। धन्य जनमु जगति तलतासु, पितहि प्रमोदु चरित सुन जासु। चारि पदारथ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत हैं, अर्थात मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा का पालन करके मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूंगा। ऐसा कहकर श्री राम वहां से चले गए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस प्रकार प्रभु श्री राम कैकेयी की कुटिलता का भी उत्तर अपनी सरलता से दे रहे हैं, और यही प्रभु श्री राम की सबसे बड़ी विशेषता है। और मित्रों, हम देखते हैं कि आज हमारे समाज में ऐसा कौन होगा कि जिसका राज्याभिषेक होने वाला हो, अर्थात जिसे कोई पद मिलने वाला हो, और अचानक उसे कह दिया जाए कि आपको नहीं मिलेगा और आपकी जगह किसी दूसरे को मिलेगा और आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, वनवास जाना पड़ेगा। वनवास की जगह आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो कौन ऐसा होगा जो इस बात को बर्दाश्त करेगा और इस बात को स्वीकार करेगा? ऐसा तो केवल हमारे प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, और इसीलिए वे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। मित्रों, प्रभु श्री राम कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करने वाला है। मित्रों, यही है हमारी भारतीय संस्कृति, और यही है हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता।
कि अपने माता पिता के प्रति बच्चों का यह समर्पण भाव ही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है और हमें इसे अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। आज की कथा में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।